ये कैसी राजनीति हो रही है, क्योंकि अब राम के बाद, रामचरितमानस के बाद अब मां दुर्गा का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, नाम लीजिए, बहुत अच्छा है। मां भगवती को पुकारिए, मां दुर्गा को पुकारिए, देवी की आराधना किए, अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी मानसिकता को जब थोपते हैं, साधारण आदमी तो आप है नहीं, आरजेडी के विधायक हैं, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं, और जब अपनी मानसिकता को आप थोपेंगे, बताएंगे, जनमानस को बताएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। आपके अंदर जो भी चीजें हैं उसे भीतर रखिए, पब्लिक फोरम में मत कहिए। लेकिन जब आपने मुंह खोला तो उसके बाद पूरी दुनिया में जो मां भगवती की आराधना करते, नवरात्र जिन्होंने किया था, 9 दिन संकल्प लेकर बैठे थे, अब उन्हें बुरा लग रहा है। अब उन्हें बुरा इस बात का लग रहा है कि भाई क्यों कहा आपने, आपको तो वोट किया था। आपके वोट करने वाले लोग भी जो होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि भाई किन्हें हमने वोट दे दिया। अब जरा बताइए इनकी मानसिकता क्या है। यहां देवी की आराधना में लगे थे, कलश हमने बिठाया था, पंडित जी आ रहे थे, नवरात्र का पाठ चल रहा था, लेकिन इन्होंने जो कह दिया कि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये इन्होंने बयान दिया। तो ये कैसी राजनीति है भाई। अब कांग्रेस पार्टी जो कि सरकार में शामिल है, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे बयान हो सकता है, ये बेकार वाला बयान है। और ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी गई है कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस क्या कहिएगा, आरजेडी की तरफ से भी, क्योंकि कई तस्वीरें यहां पर आपको नजर आएंगी। अगर इन्होंने अगर बयान दिया है तो आप देखिए, दूसरी तरफ लालू प्रसाद की कई तस्वीरें हमने लगाई हैं, 2-3 ही, लेकिन आप देखिएगा सब परिवार यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये राजनीति है। अब ये कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी राजनीति काम कर रही है। लेकिन किसी की भावनाओं को आहत करके पॉलिटिक्स करना कहीं से भी जायज नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं डिबेट। दुर्गा को देवी मानते हैं। एक काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह का यही वो बयान है जिस पर सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। जिस जाति का ढाल बनाकर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़कर सीधे धार्मिक मामलों पर ही अटैक किया जा रहा है। लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक का बयान देवी दुर्गा को लेकर दिया गया। आखिर देवी दुर्गा को क्यों काल्पनिक आरजेडी के विधायक कहते हैं, तो तर्क भी सुन लीजिएगा। करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया, तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी, 10 हाथ का औजार कहां था। धर्म आस्था पर सवाल खड़े होते ही सियासी तीर की बौछार शुरू हो गई। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के साथ ही आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद तक पर प्रहार कर रहे हैं। अभी तो फैशन चल गया है कि हिंदुओं को गाली दो, सनातनियों को गाली। मां भारती के संतान को ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके जो तुष्टीकरण का खेल खेलना चाहते हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता का बहिष्कार करना चाहिए। बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है, और देवी दुर्गा के बारे में ऐसे असभ्य कमेंट करने वाले जलील आदमी को अभी तक पार्टी से लात मार के बाहर क्यों नहीं निकाला है? क्या लालू जी की आस्थाएं बदल रही हैं? क्या वो भी मां दुर्गा को फेथ समझते हैं? और क्या ये जो इंडिया के जो इस गठबंधन के लोग हैं, उनको अपने सामने देश के बड़ी हार दिख रही है, ताकि इस प्रकार से धार्मिक उन्माद पूरे भारतवर्ष में पैदा करना चाह रहे हैं, ये अत्यंत चिंता का है। नेताओं की जुबान तल्ख है, सियासत के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं ताकि धर्म की चाक पर फायदे वाली सियासत का आटा गूंदा जा सके। 2024 की लड़ाई से पहले धर्म और जाति की बात ही क्यों हो रही है? नेताओं के पास क्या मुद्दों की कमी है? विकास के काम का हिसाब न देकर लोगों की आस्था से खेलना कहां तक उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज की डिबेट को शुरू करते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से, आसिफनाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रोफेसर विनेश सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ सब लोग मौजूद हैं। और सवाल ये है, और इसमें बिल्कुल निष्ठुर हो जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब आस्था की बात हो, या तो फिर कुछ मत मानिए, माता पिता को मत मानिए, बहन को मत मानिए, पत्नी को मत मानिए,
और फिर जब आप थोपते हैं, हमने कहा कि पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं आप ऐसा थोड़ी है कि किसी एक वोट से आप नेता बन गए और विधायक बन गए या फिर आगे कुछ और बनेंगे। एक बड़ा समूह आपके साथ है, उनकी भावनाएं आपके साथ हैं और ऐसे में उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। इसलिए जब पब्लिकली कोई बयान दे रहे हैं तो सोच समझदारी के साथ, और उस पर आप तर्क भी दे रहे हैं और तर्क भी ऐसा कि कभी कभी हंसी आती है। इस प्रोग्राम के बाद हंस लेंगे हम लोग सब मिल बैठ के, और उसके पहले भी कहीं ना कोई मुस्कुरा ही रहा होगा। सवाल यह है कि क्या जरूरत थी, किसे हर्ट करना चाहते हैं। लालू प्रसाद की इतनी तस्वीरें हैं, लालू प्रसाद हर दरबार में मत्था टेकते हैं, कभी उनके जुबान से कोई इस तरह का कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं निकली है, अशोभनीय टिप्पणी नहीं निकली है। लेकिन जब आप बयान देंगे तो लालू प्रसाद का नाम भी उसमें घसीटा जाएगा, उनकी पार्टी का नाम घसीटा जाएगा। सवाल सारिका पासवान जी, यह सवाल है कि ये जो बयान है ये मर्यादा से बाहर की चीज है और उसके ऊपर जो हो रहा है, तो बिहार में इसे थेथरई के अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो जो हो रहा है, क्या आप लोग के पास इतनी ताकत है कि कोई एक्शन ले पाएंगे, या फिर ये कहेंगे कि नहीं भाई अभी जाने देते हैं, आगे देखा जाएगा, आगे से कोई मत करेगा ऐसा गलती, जो हमने देखा है कभी रामचरितमानस, राम और उसके बाद अब मां दुर्गा पर, अभी नवरात्र खत्म हुआ है। देखिए विवेक जी, राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हों या हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हों या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हों या राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा शीर्ष नेतृत्व में बैठा कोई व्यक्ति, पार्टी का कार्यकर्ता, हम सब जो हैं तजिया की पूजा भी करते हैं, सूरज को अर्घ भी देते हैं, दीप भी जलाते हैं और हाथों में ये आस्था के धागे भी बांधते हैं और माथे पे तिलक भी लगाते हैं। और हमारी आस्था हर धर्म और हर धर्म के से जुड़े हुए लोगों के साथ है। हमारी पार्टी की विचारधारा भी यही है। अगर इससे इतर हटकर कोई व्यक्ति अगर इस तरह के भाव अपने प्रकट करता है तो भाई हमारी तो उसको राम और सलाम ही रहेगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हर एक धर्म का आदर और सम्मान करता है और हर उस व्यक्ति के आस्था को भी सम्मान करता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखता हो। आप सबको नमस्कार करते हैं, राम सलाम करते हैं, एक्शन वाली बात कीजिए। क्या अभी भी इंतजार होगा? क्योंकि हमने देखा है इससे आरजेडी की सोच, पार्टी लाइन और इससे ज्यादा लालू प्रसाद, तेजस्वी और तेज प्रताप, क्योंकि ये लोग सामने आते हैं। जब आरजेडी का नाम आता है तो ये लोग सामने आते हैं। हमें जरा ये बताइए कि क्या जरूरत थी ये बयान देने की, और दूसरा सवाल कि एक्शन कब तक होगा और क्या होगा, जरा ये बताइए। देखिए विवेक जी, अगर कोई कानून के दायरे में रह करके उससे इतर जा करके अगर कोई ऐसी होती है बात, तो उस पर कार्रवाई का बात उठता है। लेकिन पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम में अगर हमारे संगठन से जुड़ा हुआ कोई मंत्री, विधायक या सदस्य अगर पार्टी की विचारधारा से अलग जाकर के बात करता है, तो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर हमारे कई ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे संगठन में हैं जो लोग कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। तो वो उस विषय पे हमारा संज्ञान ऑलरेडी ले लिया गया है और आगे क्या कार्रवाई होती है वो भी आपके सामने होगी। आरजेडी के मंत्री ने कुछ कहा था, आपको याद होगा, कई डिबेट आप हमारे साथ कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। असिता तिवारी जी, आज कांग्रेस की बात भी सामने आई, क्योंकि देखिए आस्था भावना सबके अंदर होती है, आप खुद पूजा करते हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा ये क्या सिर्फ व्यक्तिगत कह के इन्हें छोड़ दिया जाए या पूरी मजबूती के साथ निकाल बाहर की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सबक तो मिलना चाहिए। इससे पहले रामचरितमानस वाला था और इस बार चैप्टर बदल गया है, मां दुर्गा को लेके आके ये लोग घसीट रहे हैं। विवेक जी, मुझे फतेह बहादुर जी के लिए एक अच्छा नाम सूझा, बकवास बहादुर। आप देखिए कितनी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं दुर्गा नहीं है, दुर्गा एक काल्पनिक कैरेक्टर है, लेकिन महिषासुर है और ये महिषासुर के वंशज है। अरे भाई साहब, दुर्गा कथाओं में ही महिषासुर एक छोटा सा कैरेक्टर है। दुर्गा अगर नहीं है तो महिषासुर कहां से हो जाएगा? महिषासुर है ही दुर्गा कथाओं का एक छोटा अंश। कई राक्षसों का संहार दुर्गा जी ने किया, उसमें एक महिषासुर भी था। वो उसी का आप कह रहे हैं दुर्गा नहीं और महिषासुर है। कितनी हास्यास्पद बात है। आप देखिए, आस्तिक होना, नास्तिक होना सबकी अपनी आजादी है। अगर आप नास्तिक हैं तो ठीक है, आप दुर्गा जी को नहीं मानते हैं तो फिर महिषासुर को भी मत मानिए, लेकिन ये महिषासुर को मानेंगे और दुर्गा को नहीं मानेंगे, तो ये बकवास बहादुर है, ये फतेह बहादुर नहीं है। आप देखिए जीतन राम मांझी जी को, उन्होंने कहा कि हम मंदिर जाते हैं तो लोग मंदिर धोते हैं, लेकिन राम भगवान नहीं है। अब इस तरह के उठपटांग लोगों के बारे में मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। कैसे ये लोग चुनाव जीत जाते हैं भाई, ऐसे लोग कैसे लोग विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं, महिषासुर है और दुर्गा जी नहीं है। तो एक हास्यास्पद बयान है इनका
आप आस्तिक भी हैं क्योंकि आप महिषासुर को मानते हैं, लेकिन आप दुर्गा को नहीं मानेंगे। तो ये पूरी तरह से बकवास है, हास्यास्पद। तिवारी जी, क्या सिर्फ हम इस पर मुस्कुरा कर रह जाएं? ठीक है, यह हास्यास्पद है, लेकिन क्या इस पर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करेगा तब क्या कीजिएगा? दिमागी रूप से कोई पैदल आदमी है, अब हम अब क्या कर ले बताइए? लेकिन विधायक है। अब विधायक, अब बताइए, विधायक तो जनता चुनती है, अब वहां की जनता ने उनको चुन दिया। पहले ये बयान दिए रहते तो थोड़ी चुना होता जनता ने इनको। नहीं, अगर पार्टी कोई कड़े कार्रवाई कर ले तब तो एक मैसेज तो जाएगा भाई इस पर। नहीं, ऐसे लोगों पर वाकई राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। या तो आप नास्तिक हो जाइए, तो नास्तिक होना सबकी आजादी है, क्योंकि इस देश ने चारवाक को भी महर्षि कहा, जो नास्तिकतावाद के प्रवर्तक थे। हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें भी महर्षि का दर्जा दिया है। नास्तिक होने में आपत्ति इस देश को नहीं है, तो आप नास्तिक होइए, फिर कहिए कि नहीं महिषासुर भी नहीं था। यह कैसे संभव है कि दुर्गा नहीं थी लेकिन महिषासुर था? तो ये नहीं चलेगा ना। ऐसे लोगों पर लगाम बिल्कुल लगाइए, पार्टियों को, चाहे मेरी पार्टी, उनकी पार्टी, उनकी पार्टी, ऐसे लोगों पर एकदम लगाम लगाइए। पासवान जी, लगाम लगाना जरूरी है, ये कांग्रेस भी मान रही है। पार्टी की तरफ से अगर देखें तो असिता तिवारी ने भी यही कहा, और कांग्रेस लगातार कह रही है, सुबह से ही हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। ये एक व्यक्तिगत कहकर छोड़ देने वाली बात नहीं है। सारिका जी, हमें जरा क्लियर कीजिए, जो एक्शन पहले नहीं हुआ, क्या अब ये एक्शन होगा, ये उम्मीद करें हम? देखिए विवेक जी, हमारी पार्टी से जुड़े हुए मंत्री हो, विधायक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उन्हें भी सीखना चाहिए कि शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग जो हैं, रुकिएगा जरा, फतेह बहादुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर, रुकिएगा सारिका जी। फतेह बहादुर जी, आपने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा देश अब इसी पर चर्चा कर रहा है। क्या जरूरत थी ऐसा कहने की? हमारे साथ पूरा पैनल है, आरजेडी है, कांग्रेस है, प्रोफेसर विनीत सिंह मौजूद हैं एलजेपीआर से, प्रवक्ता बीजेपी से भी मौजूद हैं। हमें जरा बताइए क्या जरूरत आन पड़ी थी अभी कहने की? मेरा पूरा बात नहीं दिखाया जा रहा है, आधी बात को काट कर दिखाया जा रहा है। पूरा बोलिए, आप पूरा बोलिए। मैंने ये भी कहा है कि जो आज हिंदू का रट लगाए हुए हैं, हमें किस हिंदू के कटघरे में इन लोगों ने, मतलब कटघरे में इन लोगों ने रखा है। हाँ, कि पहले हमें इन लोगों ने शूद्र बना दिया, 90% ओबीसी और SC ST के लोगों को, और शिक्षा से वंचित रखा। कहा कि शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और आज जिन लोगों ने महिलाओं के लिए इतना सम्मान, जिन लोगों के मतलब के दिल में, मतलब की, हमें जरा ये मतलब की बताइए फतेह बहादुर जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? कितनी उम्र है आपकी? 51। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? कितने साल के हैं? 51। 51 साल, 50 साल तक तो आप इस पर सोचते रहे, और 91वें साल में आकर के 51वें साल में आपने ये बयान दिया। क्या इससे पहले भी आपकी यही सोच थी? आप मंदिर नहीं जाते, कलेवा नहीं बांधते, आपके घर में पूजा नहीं होती? नहीं, मैं नहीं मतलब बांधता, मैं कभी नहीं मतलब मैं जाता। मतलब नास्तिक हैं आप? नास्तिक हैं? मैं बौद्धिस्ट हूँ। नहीं, बौद्धिस्ट हैं, लेकिन आपको ये किसी की भावनाओं को नहीं, आप बौद्धिस्ट हैं। फतेह बहादुर जी, आप अगर बौद्धिस्ट हैं तो हिंदू धर्म की आस्था पर सवाल खड़े करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? मैं कहाँ का, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप जो लोग हैं, जब 90% फतेह बहादुर जी, बयान देने के पहले 50 बार सोचा करिए, 50 बार सोचा करिए। इस तरह के फालतू प्रायोजित बयान, तो मुझे मालूम है ये बयान आपने ऐसे ही नहीं दिया है। फतेह बहादुर जी, प्रायोजित बयान है। फतेह बहादुर जी, ये क्या जरूरी था? ठीक है, आप जिसको मानना मानिए ना, आप पॉलिटिकल सेलिब्रिटी है ना जी, हैं? आपके पास कोई 1-2 वोट तो है नहीं, आप तो हजारों वोट से जीत के। बुद्ध को भी भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन क्या जरूरी, बुद्ध को भी भगवान बुद्ध कहते हैं। मैंने जो बयान दिया है, मैंने सवाल किया है। क्यों सवाल किया? क्यों सवाल किया? क्या अधिकार है आपको सवाल करने का? अरे भाई, अब जवाब दे दीजिए ना। नहीं तो सवाल करने का क्या अधिकार है? ये तार्किक सवाल है ना। नहीं, क्यों आपके बुद्धिज्म पर कोई किसी ने सवाल किया क्या? हाँ, नहीं, तो आप बदला ले रहे हैं क्या? किसने सवाल किया? बुद्धिज्म पर सवाल उठा तभी तो मैं मतलब बोल रहा हूँ ना। यानी आपके घर के बाहर जितने भी पंडाल लगे हुए थे सब झूठ था, फरेब था, बेकार था? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लोगों का आस्था है, लोग अपना माने, लेकिन हमारे नजर में है ये काल्पनिक। तो आपकी नजर, सुनिए ना, सुनिए, समझ गए विधायक जी, आप काला चश्मा पहनकर अंदर सपना देखिए ना, कहीं किसी ने मना किया है क्या आपको?
आप क्यों पब्लिक फोरम? नहीं पब्लिक फोरम है, आपको बात नहीं, सुनिए बहादुर जी, सुनिए बहादुर जी, आप बहादुर हैं, लेकिन आपने ये कमजोर बयान दे दिया। सुनिए विधायक जी, सुनिए जरा, आपने कमजोर बयान दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे हम ही लोग नहीं, पूरे सभी लोग आहत है, पूरा सभी लोग आहत है। नहीं आहत हैं। आप सुनिए विधायक जी, आप सुनिए, आप टीवी चैनल पर हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। हमने सही बयान, देखिए हमने सही सवाल किया। मतलब नहीं, सुनिए विधायक जी, एक सवाल पूछने का मैं प्रार्थना, सुनिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने भावनाओं को आहत किया है। अरे माफी वीर लोग, मतलब माफी मांगने का काम माफी वीर लोग करते हैं। मैं किस बात का माफी मांगू? जरा पूछ के बताइए कि आप सुनिए ना, आप किसी की माँ बहन बेटी के बारे में कुछ भी बोलेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मनुस्मृति को, अरे छोड़िए मनुस्मृति को, आप किसी की माँ बहन बेटी को, जिस दुर्गा को सुनिए, जिस दुर्गा को माँ मानते हैं, आप किसी को कुछ भी कहेंगे? आप मनुस्मृति की बात करते हैं। विधायक जी गलत बात, इन्होंने मैं जरा जानूं, विधायक जी एकदम गलत बात, एकदम गलत बात, आपको माफी मांगनी चाहिए। भगवान राम खाते हैं, जाके आप मनुस्मृति का अपमान करेंगे। आप जानते क्या है, आप जानते क्या नाम रखे हैं? आप जवाब दे दीजिए ना, मेरा सवाल सही है। नहीं, आप मानते रहिए अपने सवालों को सही। अरे आप अपने सवालों को सही मानते रहिए। अरे आप अपने अरे सुनिए विधायक जी, जितना जल्दी हो माफी मांग लीजिए। पढ़ना लिखना कर रहे भाई, जवाब दे दीजिए ना। नहीं, आप जितनी जल्दी, अरे सुनिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सवाल तार्किक। अरे सुनिए, तो इसका मतलब आप किसी को नहीं मानते हैं। अगर दुर्गा को नहीं मानते तो माँ को भी नहीं मानते, बहन को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते आप। विधायक जी से मेरा एक सवाल पूछिए, इनको सोनिया गांधी ने सिखाया नारी कौन है या लालू यादव? सुनिए, किसने सिखाया? सुनिए, नारी कौन है? नारी कौन है? नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है। अपमान करते हैं और दुर्गा का नाम लेकर, माँ दुर्गा का नाम लेकर आपने अपनी टिप्पणी प्रतीक है, उसका अपमान करता है ये आदमी। एक मिनट रुकिएगा, रुकिए नीरज कुमार जरा रुकिए। सारिका पासवान जी, आप भी नारी हैं, आपके विधायक हैं, नारी को अपमानित कर। अरे सुनिए, सारिका पासवान माफी मांग रही हैं, सुनिए, सारिका पासवान को बुरा लग रहा है और आप यहां पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। नारी को अपमानित करने वाले कौन लोग हैं? अरे आपका कहा हुआ बराबर इसकी निंदा हो रही है। आरजेडी खुद इस बयान को नहीं बचा पा रही है। अरे भाई, मैंने जो सवाल किया है आप जवाब दे दीजिए। आपका सवाल नहीं, सुनिए, आप सवाल करेंगे और सब लोग मिलकर जवाब देंगे। अब जब नहीं, अगर मेरा सवाल गलत है तो अब जवाब पब्लिक फोरम में कुछ नहीं, सवाल पूछिए, गलत बात। सवाल क्या है? सवाल पूछिए आसिफ तिवारी पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ बोलिए। मेरा सवाल है कि आप जो हमने दिन भर डिबेट देखा। अरे बोलिए ना, सवाल बोलिए, छोड़िए डिबेट देखा है, मतलब हिंदू का आस्था है। आपने हमें कौन सा हिंदू मतलब कि आपने मतलब कि हमें बना रखा है? अरे महाराज, आप बड़ा कंफ्यूज आदमी हैं। आप तो हिंदू है ही नहीं, आप तो बौद्ध हैं। हमने थोड़ी बना रखा, अपनी मर्जी से आप बौद्ध बने हैं। SC/ST की बात कर रहा हूँ, जो 90% के लोग हैं, बौद्ध में कहां से OBC और SC/ST आ गया? कंफ्यूज बौद्ध धर्म में वो SC/ST है क्या? नमस्कार फतेह बहादुर जी, चलिए ठीक है, आपने पहले सूत्र बनाया। सुनिए, ठीक है, आप अलग लेकर चल रहे हैं। वो महर्षि व्यास शूद्र थे, आपको लालू प्रसाद जी नहीं समझा पाएंगे, छोड़ देते हैं। आपको आपकी पार्टी आप नहीं जानते हैं। सुनिए फतेह बहादुर जी, महर्षि व्यास शूद्र थे, दुनिया भर के हिंदू पूजते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। विवेक भाई, व्यास का लिखा वेद पढ़ते हैं, BR अम्बेडकर का नाम कोट करते हैं। अम्बेडकर की किताब है हु आर शूद्राज, पहले उसको पढ़ के आइए, फिर आपको समझ में आएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरी बात में दूसरी बात एक बात कह रहे हैं सर, मैं बड़े कुछ दिनों से देख रहा हूँ, एक पार्टी से चल निकली है कि जो भी राजद के प्रतिनिधि होते हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि होते हैं, बड़ी चालाकी से जब बैकफुट पे आते हैं तो माफी मांग के निकल जाते हैं। इस पर माफी नहीं, आस्था वाली बात है। जो महिलाओं के दिल में चोट लगी है भाई तो बोलेंगे, ठीक है, निकाला क्यों नहीं गया उनको भगाया क्यों नहीं गया? संवैधानिक पद पे बैठ के कोई आदमी कैसे बयान दे सकता है? ये नीरज जी, पुलिस ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? बिल्कुल नीरज कुमार, ये बिल्कुल
प्रायोजित बयान है। मैं यह नहीं मानता कि ये विधायक पागल है, ये मैं नहीं मानता। आरजेडी के प्रवक्ता ऐसा कहा कि उसको बचा रही हैं, बिल्कुल प्रायोजित बयान है। इंडिया अलायंस के लिए स्टालिन ने कहा था, इसका फॉर्मेशन ही इसी आधार पर हुआ है कि हिंदू धर्म का विरोध करें और ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों को लालू यादव, सारिका पासवान ने अगर नहीं कहा है तो इसको लपेटिए। प्रपंच गढ़ने का काम मत कीजिए आप। देखिए, प्रपंच गढ़वाई काम मत कीजिए, समझे ना? माफी मांगने से सारिका पासवान ने नहीं कहा। प्राण निकला जा रहा है इंडिया के नाम से, मरे जा रहे हैं आप लोग, गला सूख रहा है इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, क्या इंडिया अलायंस? ठीक है सारिका पासवान जी, 30 सेकंड का वक्त है, 30 सेकंड हमको दे दीजिए भाई। अरे हमारे कानों तक भी आवाज आती है कि भाई इस प्रोग्राम को खत्म कीजिए। सारिका जी, सारिका जी, राम के अस्तित्व को नकारने वाला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सारिका पासवान जी। ये जरूर है कि आपको इस पर आपने अपनी बात रखी, लेकिन आपने सुना कि आपके विधायक ने क्या कहा। 10 सेकंड में अगर कुछ कहना है तो कहिए, 10 सेकंड का वक्त। विवेक जी, हमारे पार्टी या हमारे नेता सभी हर एक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मां दुर्गा के अपमान की जो राजनीति हो रही है नहीं होनी चाहिए। मां को पूजते हैं और मां सिर्फ थोड़ी है कि मूर्ति में है, मां थोड़ी है जिन्हें अगरबत्ती दिखा रहे हैं। आस्था होनी चाहिए, मन में भरोसा होना चाहिए, हमारे घर में मां बहन है, सभी की इज्जत है और उसी भावना के साथ हम उन्हें पूजते हैं, मानते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जरा ख्याल रखिए इस बात का। राजनीति अपनी जगह है और ये जो मां बहन जितनी चीजें हैं, देवी देवता हैं, हमारी आस्था है, वो दूसरी तरफ है। उससे अलग हटा करके पॉलिटिक्स करना है। खूब कीजिए, तरक्की कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।